चलो खेलो, वो दीदी आ गई लगता है। ये सब कपड़े उसने फैला लिए। दे दो दीदी को, दे दो दीदी को। पापा चले गए ना, पापा चले गए। दे दो बेटा, पापा को दे दो, ये सब पापा पहन लेंगे। हाँ दे दो पापा को। ले लो। सब कपड़े फैला दिए इसने, क्या करे यार। क्यों जा रहे हैं आप बार बार? वो बुला रही है, यही देखो उसको। कुछ काम नहीं कर सकते आप, यही देखो राजवी को। हाँ फ्रॉक है, बेटू की फ्रॉक है, बेटू की, हमारे बेटू की फ्रॉक है, सुंदर सी। हाँ सुंदर फ्रॉक है बिट्टू की हमारे का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं तैयारी की हुई हूँ मंगोड़ी बनाने की। मूंग की दाल की भजियाँ होती हैं, उन्हीं को हम मंगोड़ी बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने मूंग की दाल देखिए अच्छी तरह से धो ली है, छिलके पूरे नहीं उतारे हैं, नहीं तो उतना क्रिस्प नहीं हो पाते हैं, और छिलके भी फ़ायदे करते हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ रिमूव नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत ही निकाल दिए हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूरी तैयारी हो गई है। प्याज, पालक, लहसुन, अदरक और मिर्च इनका पेस्ट में डालने वाली हूँ, तो इनको पीस लूंगी अच्छी तरह से। पालक है और तैयारियां हो चुकी हैं, और ये थोड़ी खड़ी खड़ी प्याज है। वॉल डेकोरेशन के लिए ये दोनों स्टिकर्स मंगवाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये वॉल हैंगिंग है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि हैंडीक्राफ्ट है, बनाया हुआ है, लेकिन ये ख़रीदा हुआ है, बनाया नहीं है मैंने। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी ही तैयारी कर ली, पूरा पेस्ट तैयार कर लिया है। अच्छी तरह से दाल को पीस लिया था, थोड़ा सा मतलब दरदरा जैसे ही रखना है हमें, बिल्कुल ही बारीक करके पानी डाल के नहीं पीसना है, थोड़ा सा खड़ा खड़ा पीसना है। और इसके बाद सारी चीज़ें मैंने इसमें मिला दी हैं, पीस करके मिला दी है। लहसुन, मिर्च, अदरक और पालक, प्याज, धनिया की पत्ती काट करके मिला दी है। और देखिए सरसों का तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, और बस इसके बाद हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, आज मंगोड़ी वगैरह हम लोगों की हो गई थी, तो राजवी के आज थोड़े से बाल कटवाने थे। तो बस मम्मी कह रही थी कि बाल नहीं कटवाते हैं और ट्रिमर से ट्रिम करवा देते हैं, जिससे काफ़ी कम हो जाएंगे। बच्चों के बाल वैसे ही बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता है कितनी जल्दी बढ़ गए। अभी इसकी कटिंग मैंने कुछ ही 1-2 महीने पहले ही करवाई थी, और पता ही नहीं चला कि कब इतने बड़े बड़े बाल हो गए इसके। तो देखिए मम्मी की गोदी में बैठ कर के भी कितना डांस कर रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इसको कि बाल कटने हैं। तो मैं रुक जाऊं, उसे अब बच्चों को क्या ही डर लगेगा मुझे लगता है। तो यहाँ पर देखिए रोना भी चालू हो गया है, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। और फ्रेंड्स, जब मैंने पहली बार मतलब इसका मुंडन हुआ था कुलदेवी के मंदिर में, तब ये बिल्कुल भी नहीं रोई थी, बिल्कुल हंसते हुए इसने मुंडन करवा लिया था, और आपने मेरे कई सारे ब्लॉग्स में देखा भी होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बस ट्रिमर मशीन मंगवाई है, तो यहाँ पर हम लोग मतलब ये चढ़ने लग जाती है। अगर ये पौधे वगैरह मैं यहाँ पर ना रखूँ सीढ़ियों पर, तो ये ऊपर झट से चढ़ जाती है। तो इसलिए प्राची ने वहाँ पर वापस से वो गमला वगैरह रख दिया वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये पर्स लिए हुए है पापा का, जानने लग गई है कि बब्बा अपना पर्स कहाँ पर रखे रहते हैं, तो बस वहाँ से तुरंत ही पैसे मांगेगी कि आप निकाल करके दे दो मुझे। और देखिए यहाँ पर बस प्राची ने
जैसे ही पर्स छुड़ाया वैसे ही इसका रोना चालू हो गया। बब्बा का पर्स वो किसी को भी नहीं देती है, अपने पास ही रखेगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये 100 का नोट भी इसने ले लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि इसमें गांधी जी बने हुए हैं, तो कहती है कि ये बब्बा हैं, इसलिए उनको नहीं देती है किसी को भी। और देखिए अब ये पर्स भी उसको चाहिए, पैसे भी उसको चाहिए हैं, और किसी तरह हम लोग मना करके इसके बाल कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। और पापा मम्मी तो इसको बिल्कुल भी नहीं रोने देते हैं, जैसा कहती है वैसे ही करते हैं। ऐसे ही मतलब पहले बोलते थे कि दादी बाबा बच्चों को बिगाड़ देते हैं। मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि सच में मम्मी पापा उसको बहुत ही सिर चढ़ाए हुए हैं। और जब ये स्कूल जाएगी तभी मुझे समझ में आएगा कि कैसे जा पाएगी, ये कैसे इसका जाना हो पाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स देख रहे हैं, आशीष भी पकड़ रहा है राजवी को, क्योंकि ये रुक ही नहीं रही थी। इसे लग रहा था कि दर्द होगा या जो भी सोच रही हो, अब मन में मैं क्या बताऊँ, लेकिन बच्चों को लगता है किसी भी नई चीज़ से उनको डर तो थोड़ा लगता है। और हम लोगों को थोड़ा ज़ोर से पकड़ना पड़ रहा था ताकि ये हिले नहीं। यहीं पर मैंने टीवी भी चालू की थी कि किसी तरह से ये थोड़ा सा मतलब इसको दिमाग से हट जाए इसके, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही ट्रिमर की आवाज़ होती थी सुन जैसी, तो बस ये रोने लग जाती थी कि कुछ ना कुछ हो रहा है मेरे सिर में, ये लोग क्या कर रहे हैं। और हम लोग कितना पकड़े हुए हैं, कितना जकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हिल डुल रही है। लेकिन ये रहता है कि ट्रिमर से कुछ भी खतरा नहीं रहता है, आराम से ही हो जाता है, लगने का भी कोई डर नहीं रहता है इसमें। तो बस यही चीज़ हम लोगों को सही लग रही थी। और देखिए आराम से तो होता ही जा रहा है, हालांकि रो रही है। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि इतना रो रही है लेकिन इसने पैसे बिल्कुल भी नहीं छोड़े। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने टीवी ऑन कर दी थी कि ये थोड़ा सा देखेगी तो भूल जाएगी, लेकिन उसके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं हट रहा था। और किसी तरह फिर मम्मी खड़ी हो गई हैं लेकर के, क्योंकि बैठने में अब हो नहीं पा रहा था, सामने सामने के होने थे। तो किसी तरह इसने थोड़े थोड़े से करवाए। देखिए अभी पैचेस जैसे बन गए हैं, लेकिन ये पैचेस वगैरह सब दूर हो गए थे, एक जैसा कर दिया गया था। और दादी थी तो किसी तरह हो ही गया मुंडन, शायद मैं तो करवा भी नहीं पाती इस तरह से। अब मुंडन तो नहीं है, ट्रिम किया है थोड़ा थोड़ा सा, छोटे हो गए हैं बाल, बस इतना है, पूरी तरह से मुंडन नहीं हुआ है। अब फ्रेंड्स मुंडन वगैरह हो गया था और सबका खाना पीना भी हो गया था। तो बस मैं यहाँ पर राजवी की एक शर्ट थी, तो बस उसको ठंड की है तो मैं उसे सही कर रही हूँ, उसको हुक लगा रही हूँ। उसमें पहले चैन लगी हुई थी जो कि ख़राब हो गई है, तो सही रहता है कि इस तरह से कर लिया तो यूज भी हो जाएगा। यहाँ पर दादी फ्रेंड्स बैठी हुई। हाँ हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए राजवी की दादी का और राजवी का दोनों का डांस चल रहा है। तो इस तरह से देखिए राजवी का मुंडन भी हो गया, सारा काम हो गया। मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है आज, ऐसा काम हो गया है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और राजवी का मुंडन हो गया तो बहुत अच्छा रहा। इसको बाल बड़े थे तो थोड़ा सा इरिटेशन होता था, पसीना आ जाता था, तो थोड़ा सा खुजली करने लग जाती थी। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग तैयार हो गए हैं अब, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट ब्लॉग में भी मैंने शेयर किया था कि हम लोग जाने वाले हैं हनुमान टॉरिया। हर शनिवार को जाएंगे, तो बस आज शनिवार ही है और मैं रेडी हो गई हूँ, बिल्कुल ही तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। राजवी को भी तैयार कर लिया है और लास्ट में हम लोगों की ये चाय हो रही है, तो बस चाय पी करके निकलते हैं। और दादी बस यही कह रही थी कि सूट बहुत अच्छा लग रहा है। दादी की आदत ही है फ्रेंड्स, कुछ भी पहनूंगी तो उन्हें लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो उन्हें नहीं है पता, लेकिन बस कहेंगी ही कि अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ रील्स वगैरह शूट करवाई आशीष से और अब हम लोग निकल रहे हैं। गाड़ी निकल आई है फ्रेंड्स हम लोगों की, तो बस अब चले जाते हैं। और भगवान के दर्शन करने से मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का सा महसूस होता है। और हफ्ते भर में मतलब जो भी जैसा भी रहा तो बहुत अच्छा लगता है मंदिर जा कर के, कि वीक में एक दिन हो आओ भगवान के दरबार में, इंसान सब कुछ ही भूल जाता है, सारे दुख दर्द तकलीफ़ें सब एक साइड हो जाती हैं और मन को बहुत शांति मिलती है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हल्की हल्की सी शाम भी हो गई है। बाहर देखिए मार्केट में भीड़ सी भी है और हनुमान टोरिया इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना पास भी नहीं है। बस देखिए यहाँ पर बच्चों का एक पार्क था, तो बच्चे काफ़ी सारे खेल रहे थे। और ये मंदिर जो है थोड़ा सा चढ़ाई पर है, तो बस हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं बिल्कुल ही। देखिए आपको दिख भी रहे होंगे झंडे झंडे से लगे हुए, तो बस ये मंदिर का ही कैंपस है, हम लोग बिल्कुल ही पास पहुँच चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी चढ़ाई है, मतलब हार्डली कितनी 20-25 सीढ़ियों से ज़्यादा नहीं होंगी, इतनी ही है। तो बस आराम से हम लोग चढ़ लेते हैं। और यहाँ पर मम्मी ने कहा कि फूल ले लो, तो मैं फूल लेने के लिए रुक गई। और इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं ऊपर। और इस मंदिर में आकर के पता नहीं मुझे कितना अटैचमेंट जैसे फ़ील हुआ करता है। कई बार आ चुकी हूँ यहाँ पर मैं। तो बस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमेशा ही कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। सुंदरकांड अभी चल रहा था, आपने देखा होगा। और मैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ अंदर, क्योंकि यहाँ पर मना किया हुआ है कि अंदर आप मोबाइल अलाउड ही नहीं है। तो फिर मैं मंदिर के रूल्स नहीं तोड़ना चाहती थी, तो वहाँ पर मैंने ऐसा ज़्यादा शूट नहीं किया। अब हम लोग वापस आ रहे थे, तो यहाँ पर पार्क मिल गया। तो बस देखिए बच्चे झूल रहे हैं और राजवी का भी मन हुआ कि मुझे झूलना है, तो आशीष ने थोड़ा सा राजवी को झुलाया ले करके। अब इन झूलों में उससे आराम से बैठते तो बनेगा नहीं खुद से, तो बस लेकर के ही हम लोगों को झुलाना था। और फ्रेंड्स, इसको झूलना बहुत पसंद है, क्योंकि मेले में जब हम लोग गए थे अभी एक बार, मैं, मम्मी और राजवी, तो वहाँ पर भी इसने झूले को बहुत एंजॉय किया था। उतर ही नहीं रही थी वहाँ पर तो। और उन झूलों में ऐसा कोई ख़तरा भी नहीं था कि इसको अकेले नहीं बिठा सकते हैं, पूरा पैक करके ही उसमें बिठाते हैं, तो कोई डर भी नहीं था। यहाँ पर मैं आपको पूरा कैंपस ही दिखा रही हूँ। शाम टाइम यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, बच्चे बहुत सारे हैं और सभी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, लौटते हुए हम लोग, यहाँ पर एक मॉल था छोटा सा ही, सिटी कार्ट, तो बस वहाँ पर, और जो लोग छतरपुर के होंगे वो लोग जानते ही होंगे, तो हम लोग सिटी कार्ट में आ गए थे थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। ज़्यादा कुछ भी नहीं ख़रीदा हम लोगों ने, मतलब कुछ भी नहीं ख़रीदा, थोड़ा बहुत देखना था, कुछ चीज़ें तो अभी स्टॉक में नहीं था, तो फिर हम लोग वापस ही आ गए। अब फ्रेंड्स, मैं आपसे घर पर ही मिल रही हूँ। तो बस देखिए यहाँ पर आने के बाद राजवी का रहता है कि उसे थोड़ी देर, मतलब 8 से 9 बजे के बीच में वो ज़रूर ही बाहर घूमेगी और सबको देखेगी। हालांकि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं छोटे मोटे मोहल्ले में, वो सभी अंदर हो जाते हैं, लेकिन देखिए ये कितना मचल मचल के बाहर ही जाएगी। और देखिए ये फिर से भाग गई। दादी पकड़ पकड़ के इसको ला रही थी, लेकिन ये बाहर बार बार से जा रही थी। तो फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग का मैं एंड करने जा रही हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलूँगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिए।